न्यायालय में न्याय की सीट पर यदि प्रजापति को बिठाया जाए तो वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा कि वो नीर क्षीर विवेक अमित पंथा। ये गुण जो है प्रजापतियों में ही है और किसी में नहीं है। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कमलापति जी, जो हमारे कुछ सीखने की जरूरत है। शिक्षा से तात्पर्य आपके अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। वे अंतर्निहित शक्तियां क्या हैं? अंतर्निहित शक्तियां ऐसी हैं जो आपके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य आप लोग बोझिल ना होइएगा, बिल्कुल जो है मैं एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा लेकिन समझ में आ जाएगा। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि केवल किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। कब और किस समय अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है, व्यवहारिक जीवन में हमको कैसे आत्मसात करके अपना और अपने घर परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का आगे बढ़ाना है। हम किस जगह और किस क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और उस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कहा जाता है कि ये सर्वांगीण विकास है। नेल्सन मंडेला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बदलने का जज्बा रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो खराब हो। हमारे बीच में बहुत सारे गार्जियन बैठे हुए, सब गार्जियन हैं और इधर हमारे बच्चे बच्चे सब बैठे हुए हैं। तो मैं प्रथमतः गार्जियन से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चा जब कक्षा 6 से लेकर के हाई स्कूल इंटर कर दिखाई देनी चाहिए। अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है धनुर्धर, तो उन्होंने कहा कि मुझे अर्जुन की चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तात्पर्य है आप कितने भी विकट परिस्थिति में हो, हमारे बीच शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को देने के लिए, शिक्षा के प्रति उन्मुख व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए समाज में ऐसे लोग हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे वेद प्रकाश जी की तरह, विनोद जी की तरह, कंवरपाल जी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक हैं अंदर से कुछ करने के लिए। सारे लोगों के अंदर बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे बहुत आगे आए, वे कुछ ग्रहण करें, आगे बढ़ें। नहीं है, आप चाहे राजनीति में जाना चाहते हैं, स्वागत है। आप राजनीति में अच्छे वक्ता बनिए, अच्छे अच्छे राजनीतिक के विचार को धारण करिए, छात्र नेता बनिए, छात्र संघ का चुनाव लड़िए। कौन रोका हुआ है आपको? आप अच्छे राजनेता के। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, कक्षा 1 से लेकर के मैं अपने स्कूल का टॉपर था। कि प्रजापति ऐसा है यार, बैठ जाइए। हमारे पीछे जो है एक अजीत सिंह को खड़ा कर दिए। तो हम कहे तो कोई बात हुई नहीं, मैं लड़ लिया तो लड़िया। कहे नहीं बड़ी दिक्कत हो जाए। हमको जो दिक्कत हो जाएगी मैं देख लूंगा। अब पर्चा दाखिला हो गया तो मैंने यही कहा कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। विश्वास नहीं करेंगे। 2 प्रत्याशियों को दौड़ाकर लोग मार दिए फील्ड में। पहली बार एक बार मारे, अध्यक्ष वाले प्रत्याशी को नहीं आए। अगर यहाँ से थोड़ी सी बातें हमारे जितने भाई लोगों ने बोला या जो नहीं बोले उनसे भी अगर आप यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से यह प्रजापति समाज आपका ऋणी रहेगा। आप अपने समाज के लिए अगर सूक्ष्म योगदान भी कर देते हैं, अपने समाज के, अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को बढ़ाने के लिए अगर आपका थोड़ा सा योगदान हो जाता है तो निश्चित रूप से यह समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार रहेगा और यह समाज हमको, आपको याद करेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, जीवन का एक निश्चित फंडा है, जाना सबको है। पता चला कि आप आए, पैदा हो गए, बहुत बड़े धन्ना सेठ हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन अगर आपने समाज के लिए कुछ भी योगदान नहीं किया और समाज को कोई दिशा और दिशा नहीं दिया तो निश्चित रूप से आपका इस समाज के लिए कोई ऋण नहीं है। आपका इस समाज के लिए कोई योगदान नहीं माना जाएगा। आप इस समाज के लिए बिल्कुल जो है मिट्टी के पुतले की तरह माने जाएंगे। मेरा ये मानना है, अगर आपने समाज के लिए कुछ बढ़ोतरी का काम नहीं किया
जीवन ईश्वर ने दिया है, सबको उतनी ऊर्जा है। वही ब्लड जो है 12 से 15 यूनिट्स लगभग सब लोगों में रहता है। कोई बहुत बॉडी बिल्डर है उसको 15-16 हो जाता है, लेकिन जो है वही लाल रंग का खून सब में दौड़ रहा है। कोई जो है पेट से न तो पा करके आता है, न तो कुछ बन करके आता है। मेरा कहने का मतलब इतनी बड़ी आप लोगों ने आयोजन किया है, इस आयोजन के पीछे एक संकल्प लेकर के जाइए। हमको एक दिशा तय करनी है बच्चों के लिए, खासकर गार्जियन के लिए, कि हमको जो है यहाँ से जाने के बाद अच्छा मार्गदर्शन लेने के बाद अपने बच्चों को बढ़ाना है। दूसरी बात यह है, पड़ोसियों से कोई बैर भाव नहीं। अगर बार बार वो बदमाशी कर रहा है तो गांधीगिरी वाला नियम फॉलो करना पड़ेगा, लग जाएगा, आपका भी उठाक लग जाएगा। कि जैसे हमारे पवन जी ने बताया, जो समाज में नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बिल्कुल बहुत ही घातक है। इसको एक सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए कि समाज में नशा होनी चाहिए। हम न नशा करेंगे, नशा करने देंगे। अगर आपका कोई पड़ोसी नशा कर रहा है तो नशा मुक्ति केंद्र पर उसकी शिकायत करिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए और ऐसे लोगों को बुला करके उसका सामाजिक बहिष्कार करिए जो नशा करते हों। कहने मतलब ये हमारी मॉरल ड्यूटी, सामाजिक दायित्व है। अगर 10 प्रजापति हैं, पता चला कि उनके बच्चे को जो है कोई नशा में ढकेल रहा है, गैर बिरादरी का या अपना ही बिरादरी, तो उसको जो है पहले समझाइए। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ नहीं कहना है।